हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के लिए मुंबई जोन का एएलपी का सीबीटी 1 क्या जाएगा कट ऑफ। मुंबई का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जो कट ऑफ रहेगा इतना ही रहेगा। 30/75 75 में से 30 वालों का भी, जिन्होंने 30 क्वेश्चन भी सही किया है उनका भी सिलेक्शन होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद देखो, जिसका 30 सवाल भी सही है उसका भी होगा सीबीटी 2 अप्रैल या मई महीने में आपका होने जा रहा है। तो आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप वेल एंड गुड प्रिपरेशन में लग जाइए, और यही आपके लिए बेस्ट टाइम है, नहीं तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये आपको मानकर चलना है। पढ़ाई के लिए अगर आपको लगना है तो अभी से आपको लगना चाहिए। तो बताते हैं आपको क्या पूरा अपडेट है, कितना कट ऑफ जाएगा, पूरा एनालिसिस करेंगे प्रीवियस कट ऑफ के साथ, कितनी वैकेंसीज है उससे पूरा डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। चलिए, लेकिन जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए जो भी मुंबई जोन से फॉर्म भरे हैं। उसके साथ साथ सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे, ताकि आपको एएलपी से रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो, अभी जो है आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी को, ठीक है। एग्ज़ाम हुए अब मान के चले तो लगभग 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आंसर की आया नहीं है, और अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि 11 तारीख को इन्होंने रखा हुआ है एग्ज़ाम। जो 2 सेंटर का कैंसिल किए थे ये लोग, उसका अभी एग्ज़ाम है 11 तारीख को। उसके बाद ये लोग आंसर की 13 या 14 मार्च तक आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कट ऑफ का एनालिसिस क्या रहने वाला। पहले सीट देख लीजिए और समझिए सीट क्या डिफरेंस है। हाँ जी, तो बात करते हैं मुंबई जोन का। तो मुंबई जोन में देखो, जो पिछला बार का सीट है, ये पिछला बार वाला है। इसमें जो सीट था आप देख सकते हैं यहाँ पे 86 SCR में, वेस्टर्न रेलवे में 338 और सेंट्रल रेलवे में 1321। टोटल बात करें तो हो गया आपका 13,316, यहाँ पे हो गया 1661 के आसपास, और फिर 86, मतलब कि 1740 प्लस वैकेंसी जो पिछला बार है वो था, मतलब कि 1750 750 के आसपास जो आपकी वैकेंसी पिछली बार थी। अब इस बार देखते हैं कि इस बार क्या वैकेंसी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इस बार का वैकेंसी देखोगे तो इस बार मुंबई जोन का वैकेंसी देखोगे तो काफ़ी बड़ा बदलाव है, काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है। 22 वैकेंसी है SCR में, 376 वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे में, और वेस्टर्न रेलवे में 342। तो यहाँ पर आपका हो गया लगभग कितना, तो ये हो गया आपका, देखोगे यहाँ पे 718 और 22, तो समथिंग अराउंड ये बोल सकते हैं कि 740 के आसपास वैकेंसी जो है इस बार है। पिछला बार कहाँ 1700 कुछ, कहाँ इस बार 700 कुछ। टोटल देखोगे तो 1000 वैकेंसी का डिफरेंस है। कितना बड़ा गैप, ये देख रहे हो आप, कितना बड़ा गैप हो रखा है। 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी का गैप यहाँ पर मुंबई जोन में देखने को मिल रहा है। अब इसी पे आपको अब पिछला बार का कट ऑफ देखते हैं कि पिछला बार कट ऑफ क्या गई थी इसका। तो अब अगर पिछला बार का कट ऑफ का बात करें तो ये देखो, ये आरआरबी मुंबई का कट ऑफ है जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी सीजन 1 2024। सीबीटी 1 का ये रिजल्ट है, नॉर्मलाइज कट ऑफ जो जारी हुआ था। अनरिजर्व का देख सकते हो 57 गया था, ठीक है। अच्छा, ये 100 में से है, ये आप लोग याद रखिएगा। 100 में से कितना गया है, 57 गया है। अब 100 में से 57 मतलब कि 100 का 57%, तो वैसे ही आप 75 का भी 57% निकाल लो। करीब करीब देखोगे तो ये आपका 40 क्वेश्चन के आसपास बनता है, ठीक है। 38 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपका ये 57% इसका बन जाएगा। तो अब देखिएगा, तो इतना क्वेश्चन जिसका पिछला बार सही था 38 के आसपास, उनका सिलेक्शन यहाँ पे अनरिजर्व में हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, और अब इसके लिए फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं, ये बात है। नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है कि 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है, लेकिन बढ़ेगा, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे आपका वैकेंसी इन्होंने कम दिया हुआ है। तो सिंपल तरीका से इसको देखोगे तो ये आप जान पाओगे कि पिछला बार का यदि 38 कट ऑफ था, 38 पर सिलेक्शन पिछला बार अनरिजर्व में हो गया था, इस बार ये बढ़ता हुआ दिखेगा। और जितना का भी यहाँ पे स्कोर 45 से 50 के बीच में है, उनका होने का चांस रहेगा, ठीक है। पिछला बार जैसा 38 पर इस बार नहीं होने वाला है। अगर आपका 75 में से 75 में से अगर आपके 45 to 50 क्वेश्चन सही है, 50 के आसपास अगर सही है अनरिजर्व में 45 to 50 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा, ठीक है। ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का देखो 44 पर हो गया था, मतलब कि 100 का 44%, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखोगे ना तो ये आपका करीब करीब 75 में से 31 से 32 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब 31-32 क्वेश्चन जिनका सही हुआ पिछला बार, उनका हो गया था ओबीसी में। लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, और मुंबई में हमेशा फॉर्म भरने वालों की संख्या अधिक होती है। चाहे आप किसी भी वैकेंसी में देख लो, मुंबई में ज़्यादा लोग फॉर्म डाल देते हैं। तो इस वजह से ये मानकर चलो कि पिछला बार भले ही 31-32 पर हो गया था, इस बार नहीं होने वाला है। इस बार ओबीसी का भी कट ऑफ यूआर से ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं रहेगा, इनका 45 प्लस रहेगा। तो ये भी मान लो कि इनका भी 45 से 1 या 2 नंबर कम, मतलब कि जिनका 43 42 ऐसे सही है, उनका 75 में से ओबीसी में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे एससी का। तो एससी का देख सकते हो 36 पर हुआ था केवल, 75 में से 75 में से 36
36%, समझ रहे हो। ये लगभग आपके कितने क्वेश्चन हुए, 24 से 25 क्वेश्चन हुए। 24 से 25 क्वेश्चन जिनके सही हुए उनके एससी में हो गए। और इस बार भी यही होगा, एससी का ज़्यादा नहीं जाता है, सीट भले ही कम है, लेकिन ये मान कर चलिए आप कि लगभग जिनका यहाँ पे 35 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहा है, 32 भी सही हो रहा है, उनका भी एससी कैटेगरी में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, पिछला बार 24-25 में हो गया था, इस बार भले ही सीट कम है पर 35-32 के आसपास हो जाएगा। एसटी का बात करें, देखो एसटी का 30 में हो गया। 30 का मतलब है लगभग 22 से 23 क्वेश्चन। बताओ 22 से 23 में एसटी वालों का सिलेक्शन हो गया था, 75 में से एसटी कैटेगरी में। ठीक है, तो इस बार तो 22 से 23 में भले ही ना हो, लेकिन अगर आप 28 to 30 के बीच में हैं तो आपका कोई नहीं रोकेगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, एसटी में भी। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का हुआ था कितना पर, 40 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था पिछला बार, मतलब कि 75 का 100 का 40, तो 75 का 40% निकालोगे तो लगभग 30 क्वेश्चन बनता है। मतलब कि 30 क्वेश्चन जिनका सही हुआ उनका ईडब्ल्यूएस में हो गया था पासिंग पर, और ये वही होगा ईडब्ल्यूएस में उतने ही पर होगा जिनका, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेवल अप देखने को मिलेगा। जैसे पिछला बार 30 क्वेश्चन में हुआ था, तो ये मान सकते हो कि इस बार जिसका 35 के आसपास सही है उनका हो जाएगा। ठीक है, उनको दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर टोटल ओवरऑल बात करें, ओवरऑल क्या रहने वाला है, तो अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आपका 45 प्लस है, अभी 75 में से, तो आपका होने का पूरा चांस है। अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपका 43 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन का काफ़ी चांस बनेगा। अगर आप एससी में हैं और एससी में अगर आपका यहाँ पर लगभग ये बोल सकता है कि 30 से 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 75 में से, तो आपका सिलेक्शन का चांस है। अगर आप एसटी में हैं और एसटी में भी अगर आपके 28 या 26 क्वेश्चन सही हैं तो सिलेक्शन का पूरा चांस है। और ईडब्ल्यूएस में 35 के आसपास मान सकते हो, अगर इसके आसपास हो तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका टोटल रेशियो एवरेज मैंने बता दिया है कंप्लीट डिटेल के साथ कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना क्या एनालिसिस रहेगा, कितने नंबर पर जो आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। ठीक है, अब बाकी आपको अभी बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि आंसर की कब तक आएगा, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक एक मन में है कि भाई पहले देख तो ले कि कितना सही हुआ है, फिर तो लगेंगे तैयारी में आपका आंसर की देखने के बाद। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लग जाइए, क्योंकि टाइम नहीं है। जैसे मैं देखो यहाँ पे ये रिजल्ट इन्होंने दे दिया था 26/2 को। ठीक है, और 26/2 को दे के मार्च में ये लोग एग्ज़ाम ले लिए थे, 5-6 मार्च को। 5-6 मार्च के लोग एग्जाम लेने लगे थे 10 से 15 दिन के अंदर, तो टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद भले ही उसमें फिर कैंसिल किए थे तो उसको मई तक लेके गए थे, वो अलग चीज़ है कि बाद में पेपर में दिक्कत आ गया था, लेकिन ये होगा नहीं इस बार। इस बार आपको फोकस होना चाहिए। एग्जाम हुआ था पिछला बार देखो 28 नवंबर के आसपास लास्ट शिफ्ट बैठा था। ठीक है, 26, 27, 28 ऐसे एग्जाम हुआ था 2024 में, और 3 महीने के अंदर लोग एग्जाम का रिजल्ट दिए थे, और एग्जाम का रिजल्ट देकर तुरंत बस 1 सप्ताह के अंदर बोले थे कि आके अब एग्जाम दे दो 10 से 15 दिन के अंदर। तो वही इस बार भी रहने वाला है, और इस बार थोड़ा सा और पहले भी रिजल्ट आ सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि लग जाओ, मौका है, पढ़ लो और ले लो, क्योंकि CBT 2 में टाइम आपका नहीं लगने वाला है। CBT 2 के लिए ये लोग आपको टाइम नहीं देंगे। बस आंसर की इसलिए लेट हो गया क्योंकि जो पटना पर 3 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, एक सेंटर वाला महात्मा गांधी सेतु रोड वाला, उस वजह से दिक्कत हुआ, नहीं तो अब तक ये भी आ जाता है आंसर की भी। तो सभी प्रिपरेशन में लगिए और अच्छे से एग्जाम को निकालिए। तो चलिए सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।